जी। मतलब मेरे दोस्तों से भी है कि हम क्लास के बीच में नहीं बोलेंगे, लास्ट में ही आंसर क्वेश्चन ले, ठीक कि है, लिंक ठीक। टूट जाता है। ठीक है, ऐसा ही करेंगे आज। तो देखिए, ओके। आजकल ना एक बड़ा चलता है और लोग मुझसे सवाल भी पूछते हैं, आप लोग भी, बाकी लोग भी, टोनोलॉजी के बारे में कि भाई साउंड वेव का क्या फर्क पड़ता है नाम के ऊपर। मैं दो बातें, तीन बातें इसके बारे में करना चाहता हूँ। देखिए, इस यूनिवर्स में ना साउंड एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट ने जब खोज करनी शुरू की तो उन्होंने देखा कि जब हम पदार्थों को, ऑब्जेक्ट्स को, व्हाट्सएवर वी कैन सी, फील और ऑब्जर्व इन द नेचर, जब हम उसको ब्रेक करना शुरू करते हैं तो जो अल्टीमेट चीज मिलती है वो साउंड और लाइट मिलती है। आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको भी जो फर्दर ब्रेक करना शुरू करेंगे तो वहां पे भी जो क्वार्क्स हैं वो बेसिकली लाइट एमिटिंग और साउंड, दो चीजें आपको मिलती हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि जब आप लाइट को भी फर्दर ब्रेक करना शुरू करोगे तो लास्ट में जो बचेगा वो साउंड है ना, जिसे हमारे शास्त्रों में हमने अनाहत नाद कहा है, जिसे कुरान में कुन कहा जाता है। कुन फयाकुन, बहुत ही खूबसूरत लाइन है, मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं अक्सर इस लाइन पे इन्वेस्ट करता हूँ। और जिसे ईसा मसीह जो है बाइबल में वर्ड कहते हैं, और जिसके लिए गुरुवाणी कहती है कि शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक नाम घटे घट आछे। तो जो शब्द है बेसिकली, उस शब्द से ही इस सृष्टि का निर्माण है। तो कोई भी शब्द बहुत ही, जो इकोस्टिक एनर्जी है वो सबसे पावरफुल एनर्जी है। आप जो ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर आइंस्टीन का नियम सुनते हैं, जिससे एटम बम ड्रिवन होता है, उससे भी बड़ी अगर कोई ताकत है तो शब्द की ताकत है। तो शब्द की जो ताकत है, मैं उससे इनकार नहीं करता, मगर उसमें जो एक बड़ी चीज है समझने वाली, वो ये है कि जो शब्द है ना, अच्छा आप लोगों को मैं बताऊं कि जो साम वेद है ना, हमारे चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और चौथा कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद। तो जो ये चार वेद सर हैं, वो स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है? यस सर। ओके। तो ये जो सामवेद है, ये दरअसल क्या था, इसकी जो मंत्रों की शक्ति होती थी, इससे आप ऐसे काम कर सकते हैं, ट्रेन को रोक देना, धरती से ऊपर उठ जाना, किसी कार को धरती से उठा लेना और उठा लेने के बाद उसको हवा में चला देना। ये सारी चीजें जो हमारे बड़े लोग करते थे वो करते थे सामवेद के थ्रू, क्योंकि सामवेद ना मंत्रों का भंडार है। आपको आश्चर्य होगा कि उसके 1785 जो सूत्र हैं उनमें से 1504 तो ऋग्वेद से लिए गए हैं, और लगभग 17 यजुर्वेद से लिए गए हैं, और इसमें से बाकी के अथर्ववेद से लिए गए हैं, और केवल 99 सूत्र हैं जो सामवेद के अपने हैं। अब आपने कभी सोचा कि ऐसा क्या था कि बाकी वेदों के सूत्र उठाकर, ऋचाएं उठा के और सामवेद में रखी गई और अलग से एक वेद बनाया गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो वो सिस्टम इतना एडवांस था कि मान लीजिए आप कोई पासवर्ड टाइप करते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, पर अगर वो स्क्रीन पासवर्ड लिख के ना होके बोल के हो, सामवेद की बात कर रहा हूँ, और उसमें भी एक पैटर्न पे बोल के हो कि आपको, आपका पासवर्ड किसी को पता भी चल जाए, पर जैसे आप शब्दों को उच्चारण करते हो, बोलते हो, प्रोनाउंसिएशन करते हो, वो दरवाजा उसी से खुलेगा। बिल्कुल सामवेद ऐसी ही चीज है कि उसको आप कैसे बोलते हो, उन मंत्रों को कैसे बोलते हो। इसलिए ऐसा नहीं है कि हमारे जो बुजुर्ग थे, जो हमारे पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, वो चीजों को लिख नहीं सकते थे, वो लिख सकते थे, पर उन्होंने उसे हजारों साल तक श्रुति और स्मृति से चलाया। क्यों? क्योंकि जो म्यूजिक है उसको आप लिख के नहीं बता सकते। तो पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि रिकॉर्डर्स थे नहीं, तो हमने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी श्रुति और गायन के आधार पे, ताकि लोगों को, उसमें 21 प्रकार के संगीत थे जो बाद में तीन ही बन गए, जो आपको नेट पे मिल जाएंगे, वो तीन जो चले, लोग उसमें उसका गायन करते थे, गायन करते थे, तो उससे वायुमंडल में वो ऊर्जा पैदा होती थी कि आप बारिश करवा सकते हैं, आप हवा का रुख मोड़ सकते हैं, आप शरीर को उठा सकते हैं, आप अगर चाहें तो पदार्थों का आकार छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं।
ये सारी जो ताकत है, ये सामवेद की ताकत थी। साम का मतलब होता है गीत या धुन। तो जो साउंड है जिसके बारे में आप ये एश ये सारी बातें करते हो, उसके अंदर वो ताकत। मैं उसे क्यों नहीं पढ़ाता हूँ, मैं उसके बारे में अब बताता हूँ कि साउंड की जो ताकत होती है वो हमेशा उसके रिपीटेशन में होती है, उसकी चैंटिंग में होती है। कोई भी मंत्र, जैसे आपको सिद्ध करना है कोई भी मंत्र, तो आपको कम से कम 1.25 करोड़ बार उसको जाप करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर बॉडी चक्रास पे बैठ के। उसके बाद जो उसकी ऊर्जा पैदा होगी, जो उसकी जो ऊर्जा वायुमंडल में निकलेगी, वो इतनी होगी कि आप किसी और विधि से इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पर अगर आपका नाम आशीष है या आशा है, और आपको कोई ऑफिस में आशा बुलाता है, 15 मिनट बाद फिर आशा बुलाता है, एक जो व्यक्ति साउथ इंडिया से संबंध रखता है वो अलग तरीके से बुलाता है, नॉर्थ इंडियन अलग तरीके से बुलाता है, एक फॉरेनर अलग तरीके से बुलाता है, तो वो जो 15 मिनट में, 20 मिनट में, 1 घंटे में जो एक बार नाम को उच्चारित कर रहा है, उससे कोई ऊर्जा नहीं निकलती है। उस साउंड से, उस प्रोनोलॉजी से कुछ बनने वाला नहीं है, क्योंकि आपने ना एक एनर्जी सर्किल बनाया नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को युद्ध भूमि में गीता का उच्चारण किया, तो टीचर और स्टूडेंट रेशो कितना था? 1। आजकल लोग 500 की क्लास लेते हैं, पर भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में केवल एक टीचर और एक स्टूडेंट था। वो सारी गीता उन्होंने उनसे कही। पर आप देखें कि अर्जुन उस टाइम तो मोटिवेट हो गए और युद्ध कर लिया, लेकिन स्वर्ग में केवल युधिष्ठिर एक पांडव गए, यानी कि वो गीता को जीवन में आत्मसात नहीं कर पाए। मगर जब वेद व्यास ने, ऋषि ने उसको लिखा, जब वो लिखने में आया, तो पिछले 5,500 साल में कितने लोगों से उसका उद्धार हो गया। तो जब आप कहते हो कि मेरा नाम आशा है, आप एक बार बोलते हो, तो आप अगर 1.25 करोड़ बार इसका उच्चारण करोगे निश्चित समय, निश्चित स्थान पर, निश्चित चक्र के ऊपर, तो इससे बहुत ऊर्जा निकलेगी और उस ऊर्जा का कोई फर्क पड़ेगा। पर अगर आपने आशा एक बार किसी पेपर पे लिखा, तो यूनिवर्स में ये एनर्जी हमेशा उस लिखे हुए से निकलती रहती है। अगर आप कभी कोई इंजीनियर हो और उसने डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग पढ़ी हो, या जैसे मैंने डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ी अपनी इंजीनियरिंग में, तो कोई भी इमेज चाहे आपने नाम ही लिखा है, तो अल्टीमेटली आज की तारीख में इंजीनियरिंग में मानती है कि ये बेसिकली एनर्जी या फ्रीक्वेंसी पैटर्न्स है। तो जो आपने लिख दिया, आप पूरी रात सो रहे हो पर ये ऊर्जा उससे निकल रही है। और ये कब तक निकलेगी? जब तक वो लिखा हुआ नष्ट नहीं होता। तो लिखे हुए की ऊर्जा साउंड जितनी नहीं होती, पर बड़ी स्टेबल एनर्जी होती है। और वो हमेशा रहती है, उस वक्त तक रहती है जब तक आपका लिखा हुआ रहता है। तो मैं जो आपको बात करता हूँ नाम लिखने की, वो इसलिए करता हूँ कि जब एक बार आप नाम लिखते हो, 108 बार लिखते हो, 51 बार लिखते हो, तो उससे ऊर्जा का एक पैटर्न पैदा होता है। वो निश्चित रूप से साउंड के पैटर्न जितना इफेक्टिव नहीं है, पर उसमें क्योंकि वो रिकॉर्डिंग हो गई पेपर पे, तो मंत्र को आप रिकॉर्ड करके और आप चलाते रहो तो उसकी पावर ज्यादा आएगी। तो रिकॉर्डिंग करने में आपने लिख दिया उसे एक बार कागज पे, तो आपको बार बार उसे चेक करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति और आपका सब कॉन्शियस रात भर उसे पढ़ता रहता है। और ये एक बड़ी ही रहस्यमय व्यवस्था है कि जब आप किसी चीज को लिख देते हो, तो वो आपके सब कॉन्शियस में परमानेंट हो जाती है। आप किसी अफर्मेशन को कितना भी बार बार सोचें, पर जब आप उसे लिख देते हो तो वो आपके जीवन में इफेक्टिव होने लगता है। इसलिए जो क्रोनोलॉजी है, जो साउंड के जितने भी आज की तारीख में मार्केट में चल रहे हैं, मैं उन्हें ज्यादा महत्व नहीं देता और मैं इन चीजों को नहीं पढ़ाता। क्योंकि ये चीजें एक बार नाम लेने में, दिन में 10 बार नाम लेने में, अलग अलग तरीके से नाम लेने में, एक पैटर्न में नाम ना लेने में इफेक्टिव नहीं होती। और हमारे लिए अच्छा यही है कि हम इन चीजों में ना पढ़ के, और अपनी जो लिखने की जो विधा है, जो नाम लिखने की जो कला है, उसी के ऊपर ध्यान दें। वही हमारी लाइफ में इफेक्टिव है।